हाँ सर, आपका नाम बताइए। मैं अजयपाल सिंह राठौड़, गांव मेवानगर से 1 अगस्त को मैंने मेरी साइकिल यात्रा का प्रारंभ किया है, जो कि 4000 किलोमीटर की कुल ये यात्रा है। और मेरा जो नारा है वो यही है कि जहर मुक्त राजस्थान हो। और अभी तक मैंने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अभी आज 24 अगस्त को मैं जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर से आगे दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर होते हुए 30 सितंबर को मेरी इस यात्रा का मैं समापन जयपुर में करूँगा। और मुझे इस यात्रा की जो प्रेरणा मिली है मेरे जैविक जगत के गुरु श्री ताराचंद बेल जी से प्राप्त हुई है। वे इस मुहिम में पिछले 15 सालों से प्रयासरत हैं और उनका मानना है कि यदि खेती में पंचमहाभूत पूर्ण होते हैं तो आपकी जो फसलें हैं वो भी अच्छी होती है और जो बीमारियां हैं वो भी नहीं लगती है। यदि वही पंचमहाभूत पूर्ण आहार हम खाते हैं तो हम भी स्वस्थ और संपूर्ण रहते हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही संदेश है किसान भाइयों से कि धरती माता को बंजर होने से बचाएं, यूरिया, डीएपी जैसे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करें, गौ माता को पालें और टीसीबीटी पंचमहाभूत खेती अपनाएं। तो इसमें पंचमहाभूत में आप किस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं? पंचमहाभूतों का अर्थ है कि धरती, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इन 5 पंचमहाभूतों से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। तो यदि ये 5 पंचमहाभूत स्वस्थ, सजीव और स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी खेती भी स्वस्थ रहेगी। तो अभी तक आप कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं? अभी तक मेरे 1850 किलोमीटर हो चुके हैं और कुल ये 4000 किलोमीटर की टोटल यात्रा होगी। तो आपके अपने गुरु जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उनके बारे में भी आपने नाम मेरे जो जैविक जगत के गुरु हैं श्री ताराचंद बेल जी, वे एमपी बालाघाट से बिलोंग करते हैं और 2009 से उन्होंने अपनी शोध संस्था का प्रारंभ किया था जो इस जैविक जीवन शैली और जैविक खेती के बारे में शोध करती है और किसानों को सिखाती भी है। तो उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है क्या आपको उनके इलाके में, जहाँ वो इसके बारे में जैविक के बाद प्रचार कर रहे हैं? उनका कुछ प्लांट वगैरह तैयार हुआ है जहाँ वो जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं और वह अच्छी प्रोग्रेस कर रही है क्या? उनके साथ में आज पूरे भारत से लोग किसान जुड़े हुए हैं और अच्छी फसलें भी ले रहे हैं, जिसमें कुल लगभग हर प्रकार की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन भी लिया गया है और हर राज्य में इनकी जो पद्धति है वो किसान अपना रहे हैं। तो ये तो आपका जो मैसेज था वो था। अब आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए कि कितनी कठिन पूर्ण यात्रा है, रात्रि में क्या करते हैं, दिन में कितना चलते हैं, आप उसके बारे में बताइए। कठिन तो साइकिल चलाना थोड़ा कठिन होता ही है। डेली का एवरेज मेरा 80-90 किलोमीटर एवरेज निकल जाता है और कभी ज़्यादा भी हो जाता है, 100-120 ऊपर भी चला जाता है। तो दिक्कत तो वहीं आती है यदि अगर रात हो जाती है, अंधेरा होने लगता है तो फिर बाद में साइकिल चलाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है और रुकने की व्यवस्था किसी न किसी किसान के वहाँ पे हो जाती है। अगर वहाँ नहीं होती है तो कोई धर्मशाला वगैरह में या होटल में हो जाती है। तो और खाने का जहाँ रुकता हूँ वहीं पे शाम को खाता हूँ और सुबह वहीं से खा के निकलता हूँ। रास्ते में बीच में सिर्फ लिक्विड लेता हूँ, कोई जूस, पानी या ये सब। हाँ, रास्ते में बीच में खाना नहीं खाता क्योंकि पेट फिर भरा हुआ होता है तो साइकिलिंग होती नहीं है। और मेन बीच में अभी तक मेरे को 3 बार पिंचर का सामना करना पड़ा, पर भगवान की कृपा से पिंचर की दुकान पास में ही थी तो इतना ज़्यादा अभी, बाकी मैं रखता हूँ सामान पिंचर का साथ में, पर अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है उस चीज़ की। और कोई मैसेज जो राजस्थान की जनता को आप देना चाहते हैं, पूरे देश की जनता को? पूरे देश की जनता को यही मैसेज है कि आप जो किसान जैविक उत्पाद बना रहे हैं या जो जैविक खेती कर रहे हैं उनसे अच्छे दामों में आप थोड़ा खरीदिए, क्योंकि साल 2 साल जो है उसकी उपज घटती है किसान की। तो आप यदि किसान को मदद करेंगे तो वो ज़रूर जैविक खेती को अपनाएंगे। और जो मेन चीज़ जो देखने को मिली है, मेन चीज़ जो इसमें है, जो जैविक खेती नहीं कर रहे उससे कैंसर का ज़्यादा जो है शोध पाया गया है। कई जो डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं जैविक चीज़ों को, इसके बारे में? कैंसर अभी जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है वो इन्हीं जो हमारे खान पीन है, जो खान पीनों में जो यूरिया, डीएपी जैसे हर्बिसाइड वगैरह ये सब यूज़ करके जो खाने में हमारे वो आ रहे हैं उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। दूसरा जो नशा वगैरह करते हैं, धूम्रपान वगैरह,
तो उसकी वजह से भी कैंसर बढ़ रहा है। पर ज़्यादा जो है, जो कोई बंदा अगर नशा नहीं भी कर रहा है तो उसको भी कैंसर हो रहा है। तो उसका होने का यही कारण है कि हम जो ये यूरिया और DAP से जो उगा हुआ फूड है, आहार है, ये खा रहे हैं। आप यदि यूरिया DAP डालना अगर बंद कर देंगे एकदम से, तो आपकी फसल आधी से भी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आप एक तिहाई हिस्सा तो यूरिया ही खा रहे हैं। तो इसीलिए आपको अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे बड़ी जो समस्या है कैंसर है। फिर उसके बाद में इससे भी ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो इनफर्टिलिटी, बांझपन है। कैंसर आपको एक इंसान को ख़त्म करती है, बांझपन आपकी पूरी पीढ़ी ख़त्म कर देगी। तो आप किसके लिए इतना जब कमा रहे हैं, आपकी अगर आने वाली पीढ़ी इस खतरे में है तो बस मेरा यही संदेश है कि आप जैविक उत्पाद उगाएं और जो नहीं उगा पाते हैं वो उसका इस्तेमाल करें, किसानों से खरीदें अच्छे दाम पे। आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम अजयपाल सिंह राठौड़ है, गांव मेरा मेवानगर, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में, बाड़मेर। अजयपाल सिंह। तो ये भाई अजयपाल सिंह राठौड़ साहब हैं, इनकी ये साइकिल है और ये इनका मैसेज है जो आप देख सकते हैं। ये इनकी साइकिल है, आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा दूं। ये पीछे इन्होंने अपना पूरा सामान बांध रखा है और ये हेलमेट, और ये इस मैसेज के साथ चल रहे हैं। तो ये इनका मैसेज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित करें, किसानों में जागरूकता लाएं। और कुछ कहना चाहते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं आप। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि आप जो धरती माता है उसको बंजर होने से बचाएं, क्योंकि आपकी खुद की स्वयं की माँ है जो 1 साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाती है। बाद में आप 60-70 साल जितने साल भी जीते हैं तो ये धरती माता ही है जो आपका पालन पोषण करती है। तो आपकी माँ से भी बड़ी माँ ये है, तो इस माँ का आप ध्यान रखें और इसको बंजर होने से बचाएँ। तो इस प्यारे से मैसेज के साथ अजयपाल सिंह से हम विदा लेंगे और अपन इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।